हेलो, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सांवलोदा पुरोहितान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपवहन वेग, विश्रांति काल, इनकी रिलेशन के बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, ये अपवहन वेग कह दो या क्या कहे इसे, अपवह वेग, बात एक ही है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका सिंबल होता है वीडी, और विश्रांति काल क्या होता है, टो। ठीक है, अभी इससे पहले हम ये जो इनमें रिलेशन निकालते हैं उससे पहले जो अपवहन वेग है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम बात इस जो विद्युत धारा की करते हैं, विद्युत धारा का मतलब प्रवाहित कहाँ होगी, अगर चालक पदार्थ होंगे उन्हीं के लिए रहेंगे। तो हम क्या लेते हैं, पहले एक कोई चालक ले लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये क्या है, चालक पदार्थ है कोई। ठीक है, अभी अपवहन वेग को समझने से पहले हमें पता है कि ये जो चालक है इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने यादृच्छिक गति या क्या कहें इनको, जिगजैग, इस तरीके से अपनी क्या कर रहे हैं, ये गति कर रहे हैं। इस तरीके से अगर गति करवा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके भाई यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन ये क्या धातु से इससे बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलेंगे, ये तब तक बाहर नहीं निकलते हैं जब तक हम इनको क्या नहीं देते, कोई वोल्ट नहीं लगाते, इनकी कोई बाहर से बैटरी से इसको क्या नहीं किया जाता, कनेक्ट नहीं किया जाता। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करवा देते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी गति क्या हो जाती है, भाई ये यहाँ से हैं, गति होगी, ये इधर, फिर वे इस तरीके से गति करते रहते हैं। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक बाहर पहुंच जाते हैं इनकी, और अपना जो सर्किट होता है उसमें क्या, ये जो पदार्थ होता है उसमें धारा क्या होती जाती है, प्रवाहित होती जाती है। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये जो वेग है, इनकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या होती है इधर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका जो बल लग रहा है, एक बल भी लगेगा, बल F बराबर क्या लगेगा इसमें, माइनस QE। हम बात कर चुके हैं, ये विद्युत बल लगता है उसके लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके जो विद्युत बल की है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर होगी या नहीं होगी, इनकी डायरेक्शन किधर जाएगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो ये जो इनकी चाल होती है, ये औसत चाल है, उसको ही क्या कहते हैं अपन, अपवह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अभी साथ में आपकी विश्रांति काल भी आ जाएगा, मुक्त पथ भी, एक मुक्त पथ हमारे पास, हमने नाम सुना था 11th क्लास के अंदर, मुक्त पथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो गति कर रहे हैं ना, ये जो, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करते हैं तो ये उसका क्या हो गया, मुक्त पथ, निर्वात में है, अपने हिसाब से ये गति कर रहे हैं, कि फिक्स नहीं है कि इनको इधर, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो यादृच्छिक गति करते हैं या क्या करते हैं, ये जिगजैग मोशन में गति करते हैं। अब ये जो पथ है ये तो क्या कहलाता है, इनका मुक्त पथ, और ये इलेक्ट्रॉन्स की जितनी टक्कर कर रहे हैं उनसे आगे जितना मुक्त पथ है उनका जो औसत हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, अभी इसके साथ में ही ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो कुछ क्या करेगा, पथ तो तय कर रहा है, उसको तो मुक्त पथ कह दिया। अब इसमें क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, जो क्या कहलाता है, हमारा विश्रांति काल कहलाता है। और जो इसका सबका जो टोटल का जा क्या निकालें, एवरेज निकालते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा विश्रांति काल। अब हम बात करते हैं किसके, तो अपवहन वेग और विश्रांति काल जो है उनकी डेफिनेशंस हमारे पास क्लियर हो गई हैं। तो अब आगे हम बात किसकी करेंगे, इन दोनों के रिलेशन के बारे में। तो जो रिलेशन होता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है क्या कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये जो डायग्राम है वो बना के ही हमें बताना है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, F बराबर होता है M A, ये हमें पता है। और A सदिश इक्वल, अभी हमने निकाला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने चालक के लिए, वहाँ जो बल लगेगा F इक्वल टू क्या लगता है, माइनस QE सदिश लगता है या नहीं लगता। यहाँ से हम जो ये आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये चाहे माइनस Q लिखो या क्या लिख दो, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो E लिख दो, एक ही बात आई ना। अभी इन दो समीकरण नंबर 1 और अपनी ये समीकरण नंबर क्या है 2, इन दोनों से क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ F की वैल्यू रख देती हूँ, तो इससे हमारे पास क्या आया, माइनस E सदिश इक्वल्स टू क्या आ गया, MA सदिश, या इसको क्या कह सकते हैं, A सदिश इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस E सदिश अपॉन क्या आता है,
m। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें बात किसकी करनी है, वेग की बात करनी है। तो वेग की बात करेंगे तो यहाँ जो हमारे गति का जो प्रथम समीकरण है, जो हमने 11th क्लास में देखा था, गति के फर्स्ट समीकरण से हमारे पास v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at आता है या नहीं आता। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, अपवहन वेग, तो इनका क्या जो माध्य वेग वही तो कहलाता है। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, माध्य ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया, v u का माध्य प्लस a सदिश और प्लस का क्या लिख लेते हैं अपन, t सदिश। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमने क्या कहा था कि अपवहन वेग में हमने शुरुआत में एक बात कही थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर इस हिसाब से गति करते हैं कि इनकी जो औसत वेग की मैंने बात कही, चालकों में औसत वेग, जो मैंने चालकों में औसत वेग के बारे में बात कर रही थी, तो उनको ये कहा था कि ये जिगजैग मोशन में गति करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और इनका जो औसत वेग होता है वो क्या रहता है, 0 हो जाता है। इनकी जो प्रारंभिक औसत वेग u इक्वल टू क्या कर देंगे हम, u इक्वल टू आ गया अपने पास 0, आया नहीं आया। ठीक है, और यहाँ जो मध्य वेग है टक्करों के पश्चात वो क्या ले रहे हैं, अपवहन वेग vd, और जो ये टाइम का एवरेज है वो क्या होता है, विश्रांति काल तो हो गया। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम क्या रख देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, और साथ में जो समीकरण 3 है उससे भी इसमें क्या लिख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो इसका जब ये एवरेज निकलेगा तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, vd इक्वल टू 0 प्लस, अगर हम सदिश फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये निशान आ जाएगा, नहीं लिखना चाहते तब इसमें क्या आ जाएगा, या मैं यहाँ पे देखूँ माइनस ई सदिश अपॉन क्या ले लेती हूँ m इंटू क्या आ गया 2। तो vd इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्म आती है, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लेते हैं हम, माइनस ई सदिश अपॉन क्या आ गया m इंटू 2। तो ये जो रिलेशन है वो किसके अंदर बताता है अपने को, ये बताएगा अपवहन वेग और विश्रांति काल को जो बीच में रिलेशन है उसको बताता है। इसी के साथ में अपन एक रिलेशन और बता सकते हैं कि भाई ये तो अब यहीं इसका क्या कर लिया जाए, अपने को सदिश फॉर्म में नहीं लिखना है, अपने को इसका क्या निकालना है, जो माध्य निकालना है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अभी यहाँ से अपने पास देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन एक तो यहाँ से ये मिल सकता है अपने को कि अपवहन वेग और किसी चालक पदार्थ के लिए अपवहन वेग और जो विश्रांति काल है उसके अंदर हमें क्या निकालना है, रिलेशन। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही आ गया। अभी इसके साथ में अपने को एक दूसरा एक ऐसे ही रिलेशन अपने को निकाल सकते हैं, वो होता है विभवांतर और अपवहन वेग में रिलेशन। अभी इसकी जगह क्या ले लेते हैं अपने, विभवांतर और अपवहन वेग में रिलेशन निकाल। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, वी, इनमें रिलेशन। तो हमें क्या पता है कि वी डी इक्वल टू क्या लिया है हमने, ई अपॉन एम इंटू क्या आ गया 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो। तो इसमें अगर हम क्या ले लेंगे, अब हमें निकालना किसके लिए है, वी डी और वी के अंदर रिलेशन निकालना है। तो हम क्या ले लेते हैं कि कोई चालक तार जैसे हमने लिया, अगर उसकी लंबाई क्या ले लेते हैं हम, एल लेते हैं, उसका विद्युत क्षेत्र क्या ले लिया ई, और विभवांतर क्या है उसका v। तो इसके लिए हम रिलेशन हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी आर होता है। तो यहाँ से L लंबाई ली यानी कि E इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन L आएगा या नहीं आएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 2 दे दी। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो E की वैल्यू है V अपॉन L यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, वी डी इक्वल टू आता है E V अपॉन एम एल इंटू क्या आ गया 2। तो ये देखो ये रिलेशन किसके बीच में आ गया हमारे पास। अभी हमारे पास अब ये जो चालक अपन ले रहे हैं वो किसके लिए लेंगे कि यहाँ पर जो चालक तार लिया हमने कोई जो क्या हो एल लंबाई का, जिस पर विभवांतर कितना है v है। तो रिलेशन हमारा किस में आ गया, विभवांतर और जो अपवहन वेग है उनके बीच में क्या आ जाता है, हमारा रिलेशन आ जाता है। तो इसमें जो ई एम एल
उर्टो, ये क्या लेंगे, किसी चालक तार के लिए क्या ले लेते हैं हम, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से वीडी जो समानुपाती है किसके आ जाता है, यानी कि अपवहन वेग है वो उस चालक के विभवांतर के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो अपवहन वेग है, चालक तार में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनका अपवहन वेग है वो उस चालक के लिए जो विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभी अपन ने इसकी कर ली। अभी जो नेक्स्ट अपना रहेगा ओम का नियम। देखो ओम का नियम जो टॉपिक है अपन 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और अभी फिर से पढ़ लेते हैं। तो ओम का नियम है उसके वो क्या है कि ओम के नियम में हम क्या करते हैं कि अगर कोई पदार्थ है, जो चालक तार ले रहे हैं हम, जिस चालक तार की हमें क्या निकालनी है, प्रतिरोध निकालना है। तो उस चालक तार को क्या लिख लेते हैं, उसकी जो अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, जैसे क्या कहेंगे, उसका क्षेत्रफल है, उसकी लंबाई है, ये सब क्या लिख देंगे अपन, नियत रख देंगे। और जैसे रूम का क्या हुआ, टेम्परेचर, ये सब अगर नियत रखते हुए उस चालक तार में क्या प्रवाहित की जाती है, अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चालक तार के शिरों पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो वो जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होता है, समानुपाती। अभी मैंने इस परिभाषा में दो नाम लिए हैं आपके पास, विभवांतर और धारा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ओम के नियम में जो धारा है, धारा मापने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एमीटर काम में लिया जाता है। और विभवांतर जो तार लिया है हमने, जिसके सिरों पर हमें क्या निकालना है, नापना है विभवांतर, उसके लिए क्या लगा दिया जाता है, उसके वोल्ट मीटर क्या लगा दिया जाता है, उसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया जाता है, उसके वोल्ट मीटर। एमीटर हमेशा किस में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है। तो इसी के सिरों पर अपन क्या लगाते हैं, जो प्रतिरोध तार हमें क्या निकालना है, जिस पर तार की क्या निकालनी है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। साथ में एक बात और बता देती हूँ, जो ओम का जो अपना नियम है वो हमारे प्रैक्टिकल के अंदर भी है। तो वो प्रैक्टिकल का जो सारा एपरेटस है वो अपन अलग से करेंगे, वो प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट्स में। तो फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं अपन कि तो ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम यही कहता है, ये किसी वैज्ञानिक हैं ओम, डॉक्टर ओम, तो उन्हीं के नाम से इन्होंने क्या लगा दिया था, इस ओम के नियम को बताया था, जिन्होंने क्या कहा था कि कोई चालक तार, जिसका प्रतिरोध तार के लिए अपन ये अपन लेते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा कोई प्रतिरोध तार है जिस पर हम क्या, और धारा प्रवाहित कैसे होगी, उसको किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से, बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी तो आएगी। तो इसमें जब क्या प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस पर जो विभवांतर तार के शिरों पर है वो इस धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो ये विभवांतर उत्पन्न होता है तार के शिरों पर, वो इस धारा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस परिभाषा के अनुसार V समानुपाती किसकी हो गया, I के हो गया। अभी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सिंबल लेते हैं R। ये जो R है वो ही क्या है, एक नियतांक भी हो गया, और यही क्या है, प्रतिरोध भी हो गया। अब प्रतिरोध नाम आ रहा है, मतलब ये क्या करेगा, कोई अवरोध पैदा करने वाला ही हो गया, अपने नाम से ही ये बता रहा है। तो यहाँ से अपने पास R इक्वल टू क्या हो जाता है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, V/I। अब इसकी बात किसकी करेंगे, इसके साथ में मैं कर देती हूँ इसके मात्रक की बात। तो मात्रक इसका होता है वोल्ट पर एम्पियर, या क्या होता है इसका ओम, या इसको क्या कहते हैं, इसका सिंबल जो होता है इस तरीके से होता है, जो क्या होता है, ये लो, इन्होंने इसका जो मात्रक है वो भी अपने नाम से ही दिया, क्या, ओम नाम से, जिसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी इसी में अपन आगे बात करते हैं कि कोई चालक तार है, ठीक है, कोई चालक तार है जिसमें अगर हम क्या प्रवाहित करें, 1 एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित की जाती है, तो 1 एम्पियर की धारा का मतलब I का मान 1 हो गया। 1 एम्पियर की किसी चालक तार के अंदर अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के शिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, V/R आ गया 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से। अभी अगर हम बात किसकी कर लेते हैं, साथ में एक चीज़ रह गई अपनी, क्या, विमा रह गई है।
तो जो वोल्ट होता है उसकी विमा का मान क्या होता है, वोल्ट की विमा होती है, हमने पहले से ही बात कर रखी है। विभवांतर की विमा क्या होती है, m1 L2 T-3, m1 L2 लिखे यहाँ पे m1 L2 T-3 और a की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ से क्या लिखे a-1 और अपॉन क्या आ रही है, एम्पियर की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन a। तो यहाँ से इसकी जो विमा है वो क्या आ जाती है m1 L2 T-3 a-2। ये किसकी विमा आ गई है अपने पास, प्रतिरोध की विमा आ जाती है। अभी हमने बात किसकी कर ली, 1 एम्पियर की बात कर ली है। मात्रक हमारा हो गया, प्रतिरोध का मात्रक हो गया है, हमारे पास जो विमा है प्रतिरोध की वो हमने निकाल ली। अभी इसके साथ में अपन 1 ओम की परिभाषा भी निकाल लेते हैं। एक ओम की परिभाषा देखो, 1 ओम की परिभाषा का मतलब 1 ओम कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, V बराबर भी क्या हो 1 वोल्ट हो और I बराबर भी क्या हो 1 एम्पियर हो। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारी मेन परिभाषा है वहीं चलते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा चालक तार के शिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो वही हमें अब करना है कि यदि किसी चालक तार में हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके शिरों पर अगर 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो उस तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के तुल्य होता है या 1 ओम के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या लिख दें, आर का हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, आर बराबर V अपॉन आई है। तो ये क्या आ गया 1 वोल्ट अपॉन क्या आ गया 1 एम्पियर, जो किसके तुल्य आ गया 1 ओम के तुल्य आ गया, नहीं आ गया। यहीं से अपनी डेफिनेशन बन रही है क्या, कि अगर किसी चालक तार के अंदर हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके शिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के इक्वल होता है। तो इसके साथ में आज हमने यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में या 1 ओम के जो नियम है उसके बारे में बात की, विश्रांति काल के बारे में बात की, हमने अपवाह वेग के बारे में बात की, विभवांतर और उनकी रिलेशंस के बारे में बात की। तो इसके साथ अपन जो ओम के नियम है उनके ओम के नियम का सत्यापन हुआ, ओम के नियम का भी से रिलेटेड अलग प्रतिरोधकता, चालकता, इन सब के बारे में बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। साथ में एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, हमने जो विश्रांति काल की बात की थी उसको एक छोटी सी डेफिनेशन एक अलग है वो भी बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है चालक तार के अंदर क्या आते हैं, चालक जो भी हमने लिया है उसके अंदर क्या लिए थे हमने इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको अगर हमने लिखने के रूप में ऐसे ही मैंने क्या कहा था कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक जो ये पथ होता है वो क्या हो गया इनका मुक्त पथ हो गया। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो 2 क्रमागत इलेक्ट्रॉन हैं उनके जो टक्करों में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, माध्य जो समय है वो क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो इसके साथ में ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ अपन फिर मिलेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स हैं वो आप लिख सकते हैं, आपको उन डाउट्स का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।